मेरा नाम गंगा है। मैं ही हूँ पतित पावन गंगा। मेरी शोभा बढ़ाने मेरे किनारों पर कई स्थान बने हैं जो तीर्थ स्थान कहलाते हैं। मैं ही जन जन को पावन करती हूँ। वेदों के अनुसार मैं देवताओं की नदी हूँ। मैं पहले स्वर्ग में बहा करती थी। मेरा नाम अमृत था। एक दिन मेरे भक्त ने मेरी कड़ी तपस्या पर मुझे भूलोक पर आने को विवश कर दिया। राजा सगर के वंश की तप परंपरा के कारण ही मुझे विवश हो धरती पर आना पड़ा। मैं आज आप सभी को मेरी धरती पर आने की महान गाथा सुनाती हूँ। मेरी यह कहानी सिर्फ रोचक ही नहीं बल्कि रोमांचक भी है। बात बहुत पुरानी है। सगर नाम के प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने का गौरव प्राप्त था। अंतिम यज्ञ के लिए जब उन्होंने श्याम वर्ण का अश्व छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन तक हिलने लगा। सिंहासन छिन जाने के भय से इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की खोज में भेजा। काफी खोज के बाद वे जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर अपने अश्व को बंधा पाया तो यह देख राजकुमारों ने कपिल महर्षि का अपमान कर डाला। क्रोधित कपिल मुनि ने सभी के सभी 60,000 राजकुमारों को एक बार में ही भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने जब कपिल मुनि को प्रसन्न किया और अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा तब मुनि ने बताया कि स्वर्ग से गंगा भूलोक पर उतरेगी और तुम्हारे चाचाओं के भस्म को स्पर्श करेगी तभी उनकी मुक्ति संभव है। फिर क्या था, लग गया अंशुमन घोर तप करने, पर वह सफल ना हो सका। फिर उसके पुत्र दिलीप का अथक श्रम भी सार्थक ना हुआ। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से मैं प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आना स्वीकार की। साथ ही भगीरथ की तपस्या से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दिया कि इस धरती पर मुझे तुम्हारे नाम से यानी भगीरथी के नाम से भी जाना जाएगा। फिर मैं अपने वादेनुसार धरती पर प्रकट होकर भगीरथ की तपस्या को सफल बनाया और उनके परदादाओं के भस्मों को स्पर्श कर उन्हें मुक्ति दिलवाई। हिमालय की गोद में एक एकांत स्थान पर एक छोटी सी घाटी बनी है जो लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। इसे चारों ओर बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं जिस कारण वहां बड़ी ठंडी भी होती है। यहीं एक गुफा भी है जिसे गौमुख कहते हैं। यहीं से मेरा उद्भव होता है। यह गुफा ऊंची और चौड़ी है। कभी कभी इसके किनारों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरकर टूटते हैं और मैं अपने तेज बहाव से उन्हें बालू मिश्रित घाटी की ओर पहुंचा देती हूँ। मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, कूदती हूँ, फुदकती हूँ और मेरी धारा गंगोत्री के पास गुजरती है। यही है मेरी यात्राएं। मुझे भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में गौरव प्राप्त है।